आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनकर आए हैं। हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में नेता श्री पीयूष गोयल जी 48 वोट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ हाईएस्ट वोट लेकर वहां पर चुनकर आए हैं। हमारे डॉक्टर अनिल बोंडे जी भी 48 वोट लेकर चुनकर आए हैं और हमारे तीसरे प्रत्याशी ये भी शिवसेना के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी संजय राउत, इनसे ज्यादा वोट लेकर शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हराकर आज यहां पर चुनकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत आज हमको देखने को मिली है। हम तीनों उम्मीदवार के बिहाफ पे मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे नेता पार्टी के, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, उनका, हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और जो पूरी टीम इस महत्वपूर्ण काम में लगी थी, उनका तहे दिल से तीनों उम्मीदवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ जिस कुशलता के साथ पूरी पार्टी एकजुट होकर सभी आमदार, सभी उसमें हमारे कार्यकर्ता जो लगे थे, उन सभी ने ये भी दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में जनता ने चुनी थी। फिर एक बार जनता को मौका मिलेगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में छल की राजनीति जो शिवसेना ने की, और जिस दिन मैं नामांकन भरने भी आया था उस दिन भी मैंने यही बात रखी थी कि महाराष्ट्र की जनता दुखी है इस सरकार से। उन्होंने 2019 में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पे वोट दिया था। मैं स्वयं दक्षिण मुंबई में घूमता था, सब हमें कहते थे कि आपका कैंडिडेट होता तो हम जिताते। हमने कहा नहीं, शिवसेना हमारी मित्र पक्ष है, उसकी आप उनको वोट दीजिए, उनको वोट देना यानी मोदी जी को वोट देना। इस छल के साथ वो लोग जीत के उन्होंने पार्टी के साथ संबंध तोड़ा। अब जनता उनको इसका जवाब देगी। बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए कि जो इस बार की हरियाणा प्रांत से 2 राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई थी और जिनका चुनाव अभी, अब तो ये कल कहेंगे कि कल 10 तारीख को हुआ था, आज 11 तारीख हो गई है। मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहाँ सदन में उठाने की बात करेंगे। और आपको ये बताएं कि जिस तरह से अब ये राज्यसभा का चुनाव है, जिसमें अब जो 16 सीट पर ये चुनाव हो रहा है, इनमें से भारतीय जनता पार्टी को भी भारी बढ़त मिलने वाली है। पहले ही आपको बताएं जो 41 निर्विरोध चुने गए हैं, उसमें हमने आपको बताया 14 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राज्यसभा जीत के गए हैं। उसके साथ ही बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने वो पार कर लिया है। अब पूर्ण बहुमत के साथ जब राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रतीक्षित बिल हैं उनको पास कराया जा सकेगा। बहुत सारे लोग अभी तक सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और
कई ऐसे बिल हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इस पर कोई बात नहीं हुई। इसी तरह शिक्षा नीति को लेकर लोग सवाल उठाते हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, इस पर लेकर भी कोई बात होनी चाहिए। अब ये जो मुद्दे हैं देश के, ये इस बार आप देखेंगे कि जैसे ही राज्यसभा में अब ये बहुमत होगा भारतीय जनता पार्टी के पास, तब ये इस तरह के बिलों को पास किया जाएगा। क्योंकि अभी तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बिल लाना चाहती थी, लेकिन उसके पास जब बहुमत नहीं है तो उसके जो सी दल हैं उनसे जब बात हुई तो उसी दल भी पीछे हट जाते थे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूसीसी या शिक्षा नीति के मुद्दे पर उनका समर्थन किया तो कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। तो इसी बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बिल अभी तक नहीं लाई जिसके कारण से वो ऐसा लटक जाए कि वो लोकसभा से पास हो गया है तो राज्यसभा में रह गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहती, और हमने 8 साल में देखा है कि जिससे उसकी किरकिरी हो, कोई बिल लाए तो वो पास ही हो, इस तरह का फैसला भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अभी शीघ्र ही जुलाई के अंदर मानसून सत्र शुरू होगा, और इस मानसून सत्र में जो सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीद है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर और कॉमन सिविल कोड पर। कॉमन सिविल कोड को लेकर के अभी पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बाकायदा एक समिति बनाई है और उस पर लेकर उन्होंने बयान भी दिया था। केंद्रीय मंत्री का बयान आया था। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हुई, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने भी इसको लेकर कहा था कि यूसीसी आना बहुत जरूरी है। तो एक तरह से माना जा रहा है कि राज्यों की तरफ से जो मांग की जा रही है केंद्र सरकार से, उस पर केंद्र सरकार पहले ही मन बनाकर बैठी है, लेकिन राज्यसभा में पूरा बहुमत ना होने के कारण कॉमन सिविल कोड पर अभी तक कोई बात नहीं की गई। वहीं आपको बताएं, जो धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर भी ये मांग उठ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेकर एक PIL दाखिल की गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अश्वनी उपाध्याय, उनकी तरफ से कि जो ये 1991 का पूजा स्थल अधिनियम है, इसमें कुछ खामियां हैं, उसको ठीक करने के लिए संसद के जरिए ही कोई कानून ठीक किया जाए, उसमें न्यायपालिका को केवल इसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं, अब आने वाले दिनों में ये पूरे होंगे, ये पक्का भरोसा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। वंदे मातरम।